सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आपसे कार की डायमेंशंस के बारे में कि बूट स्पेस, ग्रॉस वेट, कर्व वेट, कार की लेंथ और ये सब होता क्या है, बेसिकली इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ आगे से। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ या ओवरऑल लेंथ आप जो इसमें देख रहे होंगे ये क्या है। ओवरऑल लेंथ जो हमारी स्पेक शीट में लिखी रहती है, उस स्पेक शीट को पढ़ते कैसे हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो लेफ्ट साइड में मेरे पास एक ब्लूप्रिंट है कार का। ये थोड़ी ब्लर्ड है, इसको चलिए कलर कर देते हैं, बाद में करूंगा, पहले आपको सिखा देता हूँ। तो ओवरऑल लेंथ क्या होती है, तो कार के फ्रंट बम्पर से लेके, जो फ्रंट का ही आप बम्पर देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज होता है कार का, ये जो लेंथ होती है, इसको हम ओवरऑल लेंथ कहते हैं। अब आते हैं विड्थ पे। कार की विड्थ क्या होती है, तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं साइड मिरर्स, ये एक मिरर से लेके दूसरे मिरर तक की जो लेंथ होती है, इसको हम कार की विड्थ कहते हैं। अब इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये फेंडर टू फेंडर रहता है, मिरर टू मिरर। तो भाई ये बेसिकली मिरर टू मिरर रहता है, क्योंकि फेंडर तो पहले ही खत्म हो जाता है। कुछ कार्स के मिरर्स जो होते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा बाहर को निकले होते हैं, तो हम मिरर टू मिरर ही लेते हैं। थर्ड आती है ओवरऑल हाइट, कि ओवरऑल हाइट होता क्या है। तो ओवरऑल हाइट इज मतलब कि ये जो कार का जो नीचे टायर के बेस से लेके उसकी रूफ तक का जो लेंथ है, वो कार की ओवरऑल हाइट रहती है। इसमें भी कई लोगों को कुछ अलग डाउट रहते हैं कि एंटीना इन्वॉल्व होता है। भाई जिनको रहते हैं वो भाई कमाल हो आप लोग। तो ये एंटीना इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें सिर्फ कार की ये जो रूफ होती है इसको इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि कुछ मॉडल बेस मॉडल्स में भी जो मैन्युफैक्चर होता है वो कभी कभी एंटीना नहीं देता, तो हम उसको इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये तो हो गई हमारी जो मेन जो लेंस थी वो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसा जो बहुत कम लोगों को पता होता है, जो थोड़ी नॉलेज रखते हैं उनको। व्हील बेस। व्हील बेस होता क्या है, व्हील बेस इज जस्ट डिस्टेंस बिटवीन योर फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, या फिर आप कह लो जो व्हील का बीच में जो लग नट लगा रहता है, या फिर जो आपका एम्बलम लगा रहता है ब्रांड का, वो आगे वाले से लेके उस एम्बलम के लेके पीछे वाले एम्बलम तक जो डिस्टेंस या लेंथ होती है, उसे हम व्हील बेस कहते हैं। जितना बड़ा व्हील बेस होगा कार में उतनी ज्यादा स्पेस होगी। दिस इज फैक्ट। और इसी के बेस पे इंजीनियरिंग करी जाती है कार्स की, क्योंकि जितना ज्यादा व्हील बेस होगा उतना ज्यादा उसका इंजन होगा आगे, और जितना ज्यादा इंजन आगे होगा उतना ज्यादा फ्रंट रो में लेग रूम होगा। उसी हिसाब से पीछे वाली जो सेकेंड रो होती है उसमें भी लेग रूम बढ़ जाएगा। अगर वो एमपीवी है तो उसकी थर्ड रूम में भी ऑब्वियसली लेग रूम बढ़ जाएगा। व्हाट इज फ्रंट ट्रैक। अब इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है फ्रंट ट्रैक होता क्या है। तो ये जो आपके व्हील के बीच का गैप होता है, दोनों फ्रंट व्हील्स के गैप का बीच का जो गैप होता है, उसे हम फ्रंट ट्रैक कहते हैं। इसको कुछ लोग कहते हैं साइड से मेजर करते हैं, या फिर उधर से मेजर करते हैं। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं व्हील के बीच में। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि बीच में आपको लाइंस दिख रही हैं। व्हील के बिल्कुल सेंटर में दो लाइंस बनी हुई हैं, एक इधर एक इधर। इन इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फ्रंट ट्रैक कहते हैं। बेसिकली इसे व्हील से भी नहीं मेजर करते। कुछ लोग इसे जो व्हील के अंदर जो लग नट लग लगा होता है, लग मीन्स जिस पे व्हील माउंट होता है जिन बोल्ट्स पे, उन बोल्ट्स पे जिस जो हब होता है, सॉरी हब पे, हब से लेके हब तक, मतलब लेफ्ट हब से लेके राइट हब तक की जो लेंथ होती है, उसे हम फ्रंट ट्रैक कहते हैं। सेकंड चीज जो आती है वो है रियर ट्रैक। रियर ट्रैक क्या होता है, रियर ट्रैक इज सेम। पीछे का जो हब होता है, लेफ्ट पीछे का हब जिसपे बोल्ट्स निकले होते हैं, वही मैंने भी आपको बताया, जिसपे व्हील माउंट होता है, उस हब से लेके लेफ्ट हब से लेके राइट हब तक का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम रियर ट्रैक कहते हैं। नाउ थिंग कम्स कर्व वेट एंड मैक्स जीवीडब्ल्यू। ये क्या होते हैं, अब बहुत लोगों को पता भी होते हैं, बहुत लोगों को नहीं भी पता होता। तो कर्व वेट, अब मैं आपको समझाता हूँ कर्व वेट होता क्या है बेसिकली। तो कर्व वेट आपका सिंपली वेट होता है कार का। ऑब्वियसली कार का ही होगा जब हम कार की बात कर रहे हैं। कार का वेट होता है कर्व वेट। कर्व वेट में होता क्या है कि इसमें आपके सारे नेसेसरी फ्लूइड्स
और कार का जो एक्चुअल वेट होता है, जो मेटल का या फिर रबर रबर स्टील वॉट एवर, जो कार का एक्चुअल वेट होता है वो होता है इसमें कर्व वेट। मतलब कार के अंदर कोई बैठा नहीं है, पैसेंजर नहीं। फिर आता है हमारा ये ग्रॉस वेट, जो हमारा हमेशा कर्व वेट से ज्यादा होता है। ये कभी कर्व वेट से कम नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस वेट में हम इन्वॉल्व कर देते हैं, ग्रॉस वेट में हम इन्वॉल्व करते हैं पैसेंजर्स का वेट, लगेज का, इन दो, ये जो वेट होते हैं इनको इन्वॉल्व करते हैं, पैसेंजर और लगेज का, और इसके साथ साथ कर्व वेट। तो ये टोटल बनता है, ये होता है कार का ग्रॉस वेट। एक्चुअल में जब कार की मेजरमेंट करी जाती है या फिर उसको यूज करा जाता है कहीं भी रेसिंग वगैरह में, जो कार्स स्पेशली यूज होती, उनमें उनका ग्रॉस वेट चेक करा जाता है हमेशा, कि उसमें एक पर्सन बैठा है, उसका वेट कितना है, कार का वेट कितना है, उसको ऐड करके टोटल करा जाता है। या फिर कभी जब बहुत ये जो आपके मोटर स्पोर्ट्स होते हैं, इसमें हमें वेट मेजर करना होता है भाई, ड्राइवर का कितना लूज हुआ कार का, तो वो हम मेजर ऐसे ही करते हैं, हम कर्व वेट इनिशियली चेक करते हैं, फिर फाइनली, क्योंकि कर्व वेट इसलिए चेक होता है क्योंकि रेस के टाइम पे कुछ इंजन ऑयल बर्न हो जाता है, फ्यूल कम हो जाता है, टायर्स भी घिस जाते हैं, तो उससे कर्व वेट कम हो गया। फिर हम मेजर करते हैं उस पर्सन का वेट, जो ड्राइवर होता है वो रेस के बाद, क्योंकि उसका भी वेट कम होता है इतने, मतलब ड्राइव करने से काफी ज्यादा कम हो जाता है। फॉर्मूला वन में ज्यादा होता है और रेसेस में थोड़ा कम होता है, बट होता कम है। फिर इन दोनों को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमें एक्चुअल वेट पता चल जाता है कि पूरी यूनिट का वेट कितना कम हो गया था, ग्रॉस लॉस जिसे कहते हैं, ग्रॉस लॉस वेट। अब आता है हमारा फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी क्या होती है? फ्यूल जितना आपकी कार में आता है, जरूरी नहीं है सबकी कार में इतने का ही फ्यूल टैंक हो फुल, मतलब आप गए पेट्रोल पंप पे, आपने फुल करवाया कि 40 लीटर्स की मेरी कैपेसिटी है कार के टैंक की, बट वो 40 लीटर्स होती नहीं है। आप जब फुल करवाओगे तो मैक्स टू मैक्स 3400 तक आएगा। 3400, सॉरी 3400 ml मीन्स 3.4 लीटर्स, सॉरी 34 लीटर्स, 34 लीटर्स ही आएगा मैक्स, उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 6 लीटर्स जो होता है आपके कार के अंदर ओवरऑल पड़ा ही रहता है। इतना तो एटलीस्ट हर कार में होता ही है कि वो रिजर्व में भी अगर आएगी तब भी उसमें अगर उसकी रेंज जीरो दिखा रही है, जैसे कार की अगर रेंज जीरो दिखा रही है, तो भी उसमें करीबन 6 से 7 लीटर पड़ा रहता है, ताकि कार बंद ना हो, तो वो जीरो पे भी करीब 40-50 किलोमीटर चली जाती है कम से कम। अब जिस कार का मैंने ये ले रखा है, आई यूज टू ओन दिस कार, तो मुझे पता है इसमें 10 लीटर जीरो होने के बाद भी चलती है, जीरो रेंज के बाद। तो इसका आप मान सकते हो कि आपकी कार में अगर 40 लीटर की कैपेसिटी स्पेक शीट में दे रखी है, तो आप आपके एक्चुअली 3000 मीन्स 30 लीटर्स, 30 लीटर्स आपका टैंक की एक्चुअल कैपेसिटी है जो वो रियल लाइफ में मांगे। सीटिंग कैपेसिटी वही, आप कितने लोग बैठ रहे हैं, बूट लीटर नहीं, बूट स्पेस इन लीटर्स, ओके। सो बूट स्पेस होती है आपकी, जो ट्रंक की स्पेस होती है उसे हम बूट स्पेस कहते हैं, कार की जो ट्रंक की स्पेस होती है, ट्रंक स्पेस को हम कहते हैं बूट स्पेस। अब इसको आप लीटर्स में क्यों मेजर करते हो? लीटर्स मीन्स उसमें आप 1 लीटर की जितनी बॉटल्स रख सकते हो, जैसे इस कार में 506 लीटर्स की क्या रखी है, तो आप इसमें 506 1 लीटर की बॉटल्स रख सकते हो। 1 लीटर की पानी की बोतल यहाँ पे 506 आ जाएंगी। स्टीयरिंग सिस्टम कोलैप्सिबल इलेक्ट्रिकल पावर असिस्टेड। कोलैप्सिबल मीन्स अगर कार का एक्सीडेंट हुआ तो ये जो स्टीयरिंग होता है ये ड्राइवर के चेस्ट पे लगता है, उससे रिब इंजरी वगैरह होती है, अगर आप देखो गंदा डायग्राम है पर तभी आप देख लो, तो इससे रिब इंजरी हो जाती है। तो स्टीयरिंग ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे ही कार में कोलिजन होता है, आगे से इम्पैक्ट पड़ता है, स्टीयरिंग अपने आप एक तरीके से डिसमेंटल हो जाता है जहां से वो ज्वाइंट होता है, और वो टूट के वो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसमें वो मुड़ जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा आप पे लोड लगाएगा और आपको इंजर करेगा, इंजर तो अभी करेगा जब वो एक जगह पे रिजिड रहेगा, पर जब रिजिड ही नहीं रहेगा तो वो इंजरी दे ही नहीं सकता इतनी, मतलब देगा ऑब्वियसली बट इतनी डैमेज नहीं करेगा। तो ये होता है कोलैप्सिबल इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग। लास्ट थिंग इज टर्निंग रेडियस। तो टर्निंग रेडियस होता है, जैसे 5.3 लिखा है, 5.3 मीटर। तो टर्निंग रेडियस इज, ये ऊपर से कार आप मान लो, तो कार को टर्न करने में जो रेडियस होता है उसे हम बिल्कुल यू टर्न, उसे हम टर्निंग रेडियस कहते हैं।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।